टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन में आ जाता है कि फर्स्ट है इंटेंशनल अडल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग हमारे फीचर्स हैं, जैसे कि एक हो गया स्टोमेटा, xylem vessels, fibers and trichomes. Trichomes like hair-like structure. Hello everyone. Today we discuss the topic quality control of drugs of natural origin. तो आज हम बात करते हैं अपने फार्माकोग्नोसी में एक न्यू टॉपिक की, जो है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ऑरिजिन। सो वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस यूट्यूब चैनल। और हमसे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम में जुड़े रहने के लिए स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। सो चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ऑरिजिन। तो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन में बात करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ न्यू ड्रग्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग प्योरिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग्स obtained from natural sources such as plants, animals and minerals. क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि जो नेचुरल ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्लांट्स, हर्ब्स या एनिमल सोर्सेज से मिलने वाली ड्रग्स, वो शुद्ध मीन्स प्योर, मैंने लिखा है प्योर, सेफ एंड इफ़ेक्टिव। प्योर भी रहेगी, सेफ भी रहेगी एंड इफ़ेक्टिव भी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम चेक करते हैं ड्रग हमारा असली है या नकली है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है और उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में हमने नॉर्मली बोला है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्योर ड्रग्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग प्योरिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग। ड्रग की प्योरिटी, सेफ्टी और एफिकेसी की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेचुरल ड्रग्स आर मोर प्रोन टू अडल्ट्रेशन, सब्सटीट्यूशन, कंटामिनेशन, वेरिएशन ड्यू टू इन्वायरमेंट। अडल्ट्रेशन में क्या होता है, मेडिसिन में गलती से किसी भी गलत सब्सटेंस को ऐड करना, किसी भी गलत सब्सटेंस को मेडिसिन में कोई भी चीज़ को ऐड करना, दैट्स मीन्स अडल्ट्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू क्लियर अडल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, मतलब जो हमारी ओरिजिनल मेडिसिन होती है उसकी जगह पर हम किसी भी दूसरी दवा, किसी भी दूसरी मेडिसिन को दे दें, तो वो मेरा हो गया सब्सटीट्यूशन। मतलब सब्सटीट्यूट कर दे, रिप्लेस करना, किसी भी सही मेडिसिन की जगह किसी गलत मेडिसिन को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग मेडिकल स्टोर पे कोई भी वैसी मेडिसिन लेने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके पास में अगर वो फार्मूला नहीं होता है तो वो बोलते हैं कि ये फार्मूले की जगह हम आपको ये फार्मूले की मेडिसिन दे रहे हैं, दैट्स मीन्स रिप्लेस कर देते हैं। तो वो सब्सटीट्यूशन है कि मतलब किसी भी मेडिसिन को रिप्लेस करना। नेक्स्ट इज कंटामिनेशन। कंटामिनेशन में क्या होता है, दवा में जो भी मेडिसिन होती है उसमें क्या हो जाए, या तो बैक्टीरिया हो या फिर केमिकल्स हो या फिर कोई भी मॉस्क्यूटो, कीड़े मकोड़े या फिर ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मिल जाए तो इसको हम बोलेंगे कंटामिनेशन। फिर आता है वेरिएशन ड्यू टू इन्वायरमेंट। वेरिएशन ड्यू टू इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको सारी चीज़ें देखनी होंगी। देयरफॉर प्रॉपर इवोल्यूशन इज एसेंशियल टू मेंटेन स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो लास्ट में हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रॉपर इवोल्यूशन होगा वो इसलिए होगा कि इससे हमारी जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो एक अच्छे वे में मेंटेन रहे। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की, जिसमें लिखा है आइडेंटिटी ऑफ क्रू ड्रग। हम क्रू ड्रग की आइडेंटिटी को इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन प्योरिटी एंड क्वालिटी। हम ड्रग की प्योरिटी को और क्वालिटी को डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन और सब्सटीट्यूशन। फिर हम अडल्ट्रेशन और सब्सटीट्यूशन को डिटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है टू इंश्योर सेफ्टी फॉर यूज़। हम सेफ्टी फॉर यूज़ के लिए इसको इंश्योर करेंगे। टू मेंटेन यूनिफॉर्म थेरापेटिक इफेक्ट। फिर हम थेरापेटिक इफेक्ट को मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसके इंट्रोडक्शन की बात करी है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, उसके ऑब्जेक्टिव्स कहाँ क्या हैं वो देखा है। क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्वालिटी ही ड्रग की ख़राब हुई तो पेशेंट को फ़ायदा नहीं होगा और यह नुकसान भी हो सकता है। ये प्रोसेस हमें किस किस चीज़ों में हेल्प करता है, पहला है मिलावट पकड़ने में, कोई भी चीज़ को मिक्स किया गलत वे में तो वो हर बैच की सेम क्वालिटी को मेंटेन करने में। नेक्स्ट है हर्बल मेडिसिन्स को स्टैंडर्ड बनाने में। तो 3 मेन क्वालिटीज़ हमने आपको डिस्कस करी जो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं अडल्ट्रेशन ऑफ क्रू ड्रग।
अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग में सब पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। अडल्ट्रेशन मीन्स डिक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग बाय मिक्सिंग इन्फीरियर और हार्मफुल सब्सटेंसेस। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि ड्रग में मिलावट, ये दो तरीके से होती है। एक होती है इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, आगे हम डिस्कस करेंगे, और एक होती है अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन में आ जाता है कि फर्स्ट है इंटेंशनल अडल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। तो पहले हम बात करेंगे इंटेंशनल अडल्ट्रेशन की। इंटेंशनल अडल्ट्रेशन में लिखा है डन डिलिबरेटली फॉर प्रॉफिट, mixing cheaper substances, adding exaggerated drugs, already extracted materials, artificial substances added। तो पहले हम बात करेंगे इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। इसमें होता है कि जब जानबूझकर मिलावट की जाती है प्रॉफिट के लिए, तो ये हमारा हो गया इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। जब हम किसी भी चीज़ को प्रॉफिट की वजह से उसमें मिलावट कर दें, जिसको हिंदी में बोलते हैं धन फंड कर दें, तो ये हमारा हो गया इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। जैसे एग्जाम्पल में आता है एडिंग चाक पाउडर इन पाउडर ड्रग्स, तो हम चाक पाउडर को पाउडर ड्रग्स में ऐड कर देते हैं, तो ये में प्रॉफिट के लिए हो जाता है। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं इंटेंशनल अडल्ट्रेशन की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन की। अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन में क्या होता है? अकर्स ड्यू टू केयरलेसनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन की। अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन में होता है अकर्स ड्यू टू केयरलेसनेस, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, इम्प्रॉपर कलेक्शन, सिमिलर लुकिंग प्लांट्स। ये किस वजह से होता है? जब गलती से रॉन्ग प्लांट यूज़ हो जाता है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन होता है जब असली ड्रग की जगह दूसरी सिमिलर ड्रग यूज़ होती है, और डेटोरेटेशन स्टोरेज की वजह से होता है, जैसे फंगस या इंसेक्ट्स लग जाते हैं, किसी भी चीज़ों में फंगस वगैरह लग गया तो इस वजह से भी हो जाता है। वही है कि गलत आइडेंटिफिकेशन करना, सही से कलेक्ट नहीं कर पाना, और सिमिलर लुकिंग प्लांट, सिमिलर ड्रग्स यूज़ होने लगती हैं किसी दूसरी जगह, इसी को सब्स्टिट्यूशन में बोलते हैं कि सिमिलर लुकिंग प्लांट्स। तो अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में हमने देखा अडल्ट्रेशन जो है उसमें होता है कि मीन्स द डिक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ अ ड्रग बाय मिक्सिंग इन्फीरियर और हार्मफुल सब्सटेंसेस। हम ड्रग की क्वालिटी को मिक्स करते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस को डिक्रीज करते हैं। दो टाइप्स हमने डिस्कस किए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंशनल एंड सेकेंड इज यूनी इंटेंशनल। अब हम बात करते हैं टाइप्स बेस्ड ऑन नेचर। क्या क्या टाइप्स हमारे नेचर पर बेस्ड होते हैं? टाइप्स में बात आती है, फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, एड मिक्सचर एंड सोफिस्टिकेशन। सब्स्टिट्यूशन में है रिप्लेस करना ड्रग को किसी सिमिलर ड्रग के साथ में, ड्रग को रिप्लेस करना, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक, सेकेंड हमारा दिया एड मिक्सचर। एड मिक्सचर है मिक्सिंग अनवांटेड मटेरियल, किसी भी अनवांटेड मटेरियल को मिक्स करना जिसकी हमको नीड नहीं है फिर भी हम उसको मिक्स कर रहे हैं। सोफिस्टिकेशन आर्टिफिशियल इम्प्रूवमेंट। सोफिस्टिकेशन का नॉर्मल मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इम्प्रूवमेंट की वो बाहर से उसका कलर है या फिर वेट है या फिर उसका जो अपीयरेंस लुक है वो हमारा इम्प्रूव हो जाए, इस वजह से हम बोलते हैं इसमें सोफिस्टिकेशन। तो ये हमारा हो गया अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन हमने पढ़े जो कि इंटेंशनल अडल्ट्रेशन है, यूनी इंटेंशनल अडल्ट्रेशन है एंड टाइप्स बेस्ड ऑन नेचर है। आगे हम बात करते हैं क्या क्या हमारे रीजंस हैं फॉर अडल्ट्रेशन। तो रीजंस फॉर अडल्ट्रेशन की बात करते हैं, ये हमारा है हाई डिमांड, शॉर्ट सप्लाई, हाई कॉस्ट ऑफ जेन्युइन ड्रग एंड लैक ऑफ नॉलेज। हाई डिमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड, इसका जो सप्लाई वे होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, शॉर्ट वे में सप्लाई होता है। नेक्स्ट है जेन्युइन ड्रग जो होते हैं वो हाई कॉस्ट होते हैं। ठीक है, नॉलेज की कमी होती है, लैक ऑफ नॉलेज, ये सारे रीजंस होते हैं हमारे अडल्ट्रेशन के। डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई शॉर्ट वे में होगी, कॉस्ट जो जेन्युइन ड्रग होगी उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, नॉलेज की लैक ऑफ नॉलेज होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया रीजंस कुछ होते हैं अडल्ट्रेशन के। आगे हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन करना, ये हम आगे इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इवोल्यूशन मतलब उसको चेक करना। इवोल्यूशन मीन्स डिटरमाइनिंग क्वालिटी एंड प्योरिटी यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो इवोल्यूशन में होता है कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो मेनली डन होती है इवोल्यूशन मेथड से, जिसमें हम क्वालिटी देखेंगे, प्योरिटी देखेंगे, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके हम डिफरेंट तरीके से उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को देखेंगे। किसकी क्वालिटी एंड प्योरिटी को? क्रूड ड्रग्स जो हमारे कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, मिनरल, ये भी हमने आगे भी डिस्कस किया था और हम स्टार्टिंग से ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्रूड ड्रग्स हमारे क्या होते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन एज अ सेंसरी मेथड। इसमें क्या होता है, ये किस किस पर बेस्ड होते हैं? कलर पर बेस्ड होगा,
ओडोर पर, टेस्ट पे, साइज है एंड शेप है, टेक्सचर है। इस मेथड में हम अपनी सेंसेस यूज़ करते हैं, मतलब कलर, रंग देखेंगे, स्मेल, जो ओडोर होता है, टेस्ट देखेंगे, उसका शेप और साइज देखेंगे, उसका टेक्सचर देखेंगे। जैसे क्लोव का स्ट्रॉन्ग स्मेल है क्योंकि उसकी आइडेंटिफिकेशन में वो हेल्प करता है। ठीक है, क्लोव जो लॉन्ग होती है उसकी बात कर रहे हैं, इसमें लिखा भी है स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक ओडोर। जिंजर जैसे दिया है, जिंजर की बात करें तो उसका टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, पंजेंट होता है। ठीक है, तो जिंजर की बात करें तो वो पंजेंट टेस्ट है। एग्जाम्पल में हमने 2 ले लिए, क्लोव एंड जिंजर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ एडवांटेजेस होती हैं एंड कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में आता है सिंपल एंड क्विक। सिंपल भी होता है और जल्दी भी हो जाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ नो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रिक्वायर्ड होगा, ये सिंपल होगा, क्विक होगा। लिमिटेशंस में आता है सब्जेक्टिव्स, डिपेंड्स ऑन पर्सन, वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा, और नॉट वेरी एक्यूरेट, टू मच नॉट वेरी एक्यूरेट, ये एक्यूरेट भी नहीं हो सकती, ये सब्जेक्टिव है, पर्सन के ऊपर डिपेंड होती है। इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है ये देखा। फिर हम आगे बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन। माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन में दिया गया है कि स्टडी ऑफ ड्रग्स यूजिंग माइक्रोस्कोप। ड्रग की स्टडी हमको माइक्रोस्कोप को यूज़ करके करनी है, जिससे हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, सेल स्ट्रक्चर, टिश्यू, स्टार्च ग्रेन्स, फाइबर्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। स्टडी करेंगे ड्रग्स की माइक्रोस्कोप को यूज़ करके। फर्स्ट हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेल का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टिश्यूज़, स्टार्च ग्रेन्स हो गए, और हमारे फाइबर्स हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हो गए, ये सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, कौन कौन सी टेक्निक्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, TS बोलते हैं शॉर्ट में, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन LS बोलेंगे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल 2 सेक्शन ये हो गए। थर्ड वन इज पाउडर माइक्रोस्कोपी। इन सबको भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि जैसे स्टडी कर रहे हैं ड्रग्स की तो कौन कौन से माइक्रोस्कोपी, कौन कौन से टेक्निक से कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन में माइक्रोस्कोप से ड्रग का इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, जैसे कि स्टार्च ग्रेन्स, क्रिस्टल और फाइबर्स, आगे हमने बताया ये सब फीचर्स ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग हमारे फीचर्स हैं, जैसे कि एक हो गया स्टोमेटा, जाइलम वेसल्स, फाइबर्स एंड ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। स्टोमेटा हो गया, जाइलम वेसल्स है, फाइबर्स हैं एंड ट्राइकोम्स हैं, ये सारे हो गए। और ये ट्राइकोम्स जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें, सिनामोन शोज करेक्टरिस्टिक ऑयल सेल्स। जो सिनामोन है वो क्या शो करता है, करेक्टरिस्टिक ऑयल सेल्स को शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल इवोल्यूशन। फिजिकल इवोल्यूशन में क्या होता है, इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। हम मेजरमेंट ऑफ फिजिकल कांस्टेंट को इसमें इंक्लूड करते हैं। तो हम आगे बात करेंगे फिजिकल इवोल्यूशन में। फिजिकल इवोल्यूशन में हम मॉइस्चर कंटेंट देखेंगे, एश वैल्यू है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट है, मेल्टिंग पॉइंट है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हमारा मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, एश वैल्यू क्या है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू क्या है, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी हैं। फर्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट, एक्सेस मॉइस्चर माइक्रोबियल ग्रोथ। अगर हमारा मॉइस्चर जो है वो एक्सेस है, ज़्यादा है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ होगी। ठीक है, शुड बी विद इन लिमिट्स, और ये एक लिमिट में होता है कि लिमिट से क्रॉस नहीं होना चाहिए, शुड बी विद इन लिमिट्स। एश वैल्यू में इनऑर्गेनिक मैटर को इंडिकेट करते हैं। टाइप्स कैसे होते हैं, एक होता है टोटल एश, सेकेंड वन इज एसिड इनसॉल्युबल एस, एंड थर्ड वन इज वाटर सॉल्युबल एस। तो ये हमारे हो गए कुछ ऐसे। फिजिकल इवोल्यूशन में हम ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, ये सब ड्रग की प्योरिटी और स्टेबिलिटी को बताते हैं। जैसे कि हमने एक मॉइस्चर कंटेंट देखा है, एश वैल्यू देखा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू की बात करें तो ये डिटरमाइन करता है सॉल्युबल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव, वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू में डिटरमाइन करते हैं सॉल्युबल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को। फर्स्ट है अल्कोहल वाला, सेकेंड है वाटर सॉल्युबल। एक अल्कोहल में सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव देखेंगे, सेकेंड वन इज वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव देखेंगे। लास्ट डी है जो हमारा वो केमिकल इवोल्यूशन है। केमिकल इवोल्यूशन में हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, केमिकल टेस्ट को यूज़ करके। केमिकल टेस्ट को यूज़ करेंगे तभी हम केमिकल इवोल्यूशन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यूज टू डिटेक्ट, केमिकल इवोल्यूशन को किस किस जगह पर डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, एल्कोलाइड्स में, ग्लाइकोसाइड्स में, टैनिन्स में, फ्लेवोनाइड्स में।
तो केमिकल्स में होता है कि केमिकल एवोल्यूशन में हम चेक करते हैं ड्रग में कौन सा एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट्स है, कौन सा ऐसा एक्टिव कंपाउंड है जो ड्रग में प्रेजेंट है, जैसे एल्कोलाइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, टैनिन्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, ये सारे में देखेंगे कौन सा हमारा है, जिससे कि हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को डिटेक्ट आउट कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कलर रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन टेस्ट, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक हो गया TLC एंड HPLC। TLC का फुल फॉर्म क्या होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। HPLC का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो हमने 3 मेथड से बात करी है, कलर रिएक्शन देखेंगे, प्रेसिपिटेशन टेस्ट देखेंगे, प्रेसिपिटेशन के बाद हम क्रोमेटोग्राफी जैसे TLC से भी देख सकते हैं, HPLC से भी देख सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है कि हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मेथड्स। अब आता है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में बात करें एल्कोलाइड्स जैसे, उसमें कौन सा टेस्ट यूज़ होगा, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट यूज़ होगा। और भी होते हैं मायर्स टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, हेगर्स टेस्ट, ऑल ऑफ द टेस्ट आर यूज्ड इन एल्कोलाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा दिया है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। सेकेंड है टैनिन्स। टैनिन्स में फेरिक क्लोराइड टेस्ट यूज होता है, FeCl3 बोलते हैं इसको वैसे। तो ये हमारा टैनिन्स में यूज होता है। केमिकल इवोल्यूशन हमने क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग। ये कब यूज होगा, केमिकल मेथड नॉट सफिशिएंट, जब हमारे पास केमिकल मेथड सफिशिएंट नहीं होता तब हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को यूज़ करेंगे। ड्रग हैज़ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, या फिर हम टेस्ट करते हैं एनिमल्स और टिश्यूज़ पे। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में ड्रग का एक्चुअल इफेक्ट चेक किया जाता है, जैसे एनिमल्स या टिश्यू पर कर सकते हैं। मेथड्स टेस्टिंग ऑन एनिमल्स एंड बायोएसिड मेथड। तो यही है कि केमिकल मेथड जब सफिशिएंट नहीं होता या ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। मेथड्स में बात करिए टेस्टिंग ऑन एनिमल्स एंड बायोएसिड मेथड्स। एग्जाम्पल्स पे क्या है, डिजिटलिस एक्टिविटी टेस्टेड ऑन फ्रॉग हार्ट। जो डिजिटलिस एक्टिविटी होती है वो फ्रॉग का जो हार्ट होता है उस पर हम टेस्ट करते हैं। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में ड्रग का एक्चुअल इफेक्ट चेक किया जाता है, जैसे एनिमल्स या टिश्यू पर टेस्ट करके। जैसे इसमें हमने एग्जाम्पल में दिया है कि हमें डिजिटलिस एक्टिविटी देखनी है तो हम फ्रॉग के हार्ट पर ही देखेंगे, कि फ्रॉग के हार्ट पर उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रूड ड्रग। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रूड ड्रग की। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रूड ड्रग में इंक्लूड है आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी। एक अच्छी क्रूड ड्रग में ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आइडेंटिटी क्लियर हो, प्योरिटी हो, स्ट्रेंथ मेंटेन हो और वो सेफ हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इम्पॉर्टेंस में बात करेंगे, इंश्योर सेफ यूज ऑफ हर्बल ड्रग्स, मेंटेन स्टैंडर्डाइजेशन, prevents toxicity, improves therapeutic efficacy, essential for pharmaceutical industries। तो हमको सेफ यूज चाहिए होता है हर्बल ड्रग्स का, जो कि हम इंश्योर करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन रखेंगे, टॉक्सिसिटी को रोक देंगे, प्रिवेंट करेंगे टॉक्सिसिटी को, थेरेपेटिक एफिकेसी को भी इम्प्रूव करेंगे और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए इसेंशियल होता है। तो ये कुछ हमारे क्वालिटी कंट्रोल के इम्पॉर्टेंस है जो कि मेंटेन रखने होते हैं हमको। सेफ्टी उसकी, मेंटेन स्टैंडर्डाइजेशन, प्रिवेंट्स टॉक्सिसिटी, इम्प्रूव्स थेरेपेटिक एफिकेसी, एसेंशियल फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन। तो पूरा टॉपिक को बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कंक्लूजन को। कंक्लूजन में हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर्स दैट क्रूड ड्रग्स आर प्योर, सेफ एंड इफेक्टिव। जो क्वालिटी कंट्रोल होती है वो इंश्योर करती है कि क्रूड ड्रग्स हमारे प्योर हैं, सेफ एंड इफेक्टिव हैं। डिफरेंट एवोल्यूशन मेथड्स जो हैं टुगेदर हेल्प इन कंप्लीट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स। अलग अलग एवोल्यूशन मेथड्स हमें हेल्प करते हैं कि हम एक नेचुरल ड्रग की कंप्लीट स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प कर सके, उसको एवोल्यूट करने में, उसकी प्योरिटी और उसकी क्वालिटी को देखने में। इस तरह क्वालिटी कंट्रोल ऑफ नेचुरल ड्रग्स एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हम ड्रग की प्योरिटी, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस इंश्योर करते हैं, ठीक है। डिफरेंट एवोल्यूशन मेथड्स जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक था, माइक्रोस्कोपिक है और केमिकल एवोल्यूशन से हम ड्रग की क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करते हैं। इसी तरीके से हमने बोला है कि कंक्लूजन जो है वो हमको हर टॉपिक का लास्ट में एक्सप्लेन करना चाहिए। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ऑरिजिन का।
क्या इंट्रोडक्शन था, उसमें क्या क्या नेचुरल ड्रग्स जो होते हैं वो हमारे अडल्ट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन और कंटामिनेशन, वेरिएशन ड्यू टू इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट हमने क्वालिटी कंट्रोल की ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, ठीक है, कि वो क्यों हमारा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो है, क्वालिटी कंट्रोल इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम इंश्योर कर सकते पेशेंट की सेफ्टी को, थेरापेटिक एफिकेसी इन सबको मेंटेन करेंगे, उसके स्टैंडर्डाइजेशन हर्बल मेडिसिन में हेल्प करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंस है या फिर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने स्टडी करी। देन हमने अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग देखा। अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग में भी हमने यही देखा, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या हमारे टाइप्स हैं, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, बेस्ड ऑन नेचर भी है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन, एडमिक्सचर, सोफिस्टिकेशन, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ये रिप्लेस करता है सिमिलर ड्रग को। सब्स्टिट्यूशन, एडमिक्सचर में हम अनवांटेड मटेरियल्स को ऐड करते हैं। सोफिस्टिकेशन हमारा आर्टिफिशियल इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करी कुछ हमारे रीजंस थे अडल्ट्रेशन के। रीजंस मतलब कि क्या क्या डिमांड है, जैसे हाई डिमांड होती है, सप्लाई इसकी कम होती है, जेन्युइन ड्रग्स की कॉस्ट जो है वो हाई होगी, ठीक है, और लैक ऑफ नॉलेज। एवोल्यूशन कर रहे हैं क्रूड ड्रग का, पता ही है, प्योरिटी और क्वालिटी चेक करिए, ठीक है। तो और बेस्ड किस पर होते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन, उसके एडवांटेजेस देखी, उसका लिमिटेशन वगैरह जो था वो हम लोगों ने देखा, इसके एग्जांपल्स को डिस्कस किया। देन हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन को डिस्कस किया। माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन में हमारा क्या आता है कि कौन कौन से स्टडी ऑफ ड्रग में हमने कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करी माइक्रोस्कोप की, क्या क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेल का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टिश्यूज, स्टार्च ग्रेन्स, फाइबर्स, ये सब कुछ आइडेंटिफाई फीचर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रोमेटा वगैरह एग्जांपल्स भी बात करी, ठीक है। और फिजिकल एवोल्यूशन की बात की। फिजिकल एवोल्यूशन में भी हमने देखा कि मॉइस्चर कंटेंट, एश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को से, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज, केमिकल एवोल्यूशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमने बात करी है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की। अब हमने एक बात बोली थी कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हम तब करते जब हमें केमिकल मेथड सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। और केमिकल में भी कुछ बात करी थी, जैसे क्रोमेटोग्राफी, जिसमें TLC और HPLC की बात करी थी। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, HPLC जैसे कि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। और मे बी आप इसको कौन से सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में। आगे आप लोग अभी इसको पढ़ेंगे HPLC डिटेल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है बहुत हाई कॉस्ट होता है, इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है इंस्ट्रूमेंट की, HPLC की। अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात की, उसके एग्जांपल, उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, क्रूड ड्रग्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करी हम लोगों ने, इम्पॉर्टेंस क्या है, देन हमने कंक्लूजन की बात करी। तो हम बात किए हैं आज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ऑरिजिन की। सो आई होप आप लोगों को आज का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ